हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का जो घटना चक्र करंट अफेयर्स आया है समसामयिक का, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज। आप लोग इसको मार्केट में आ गया है, जाके ले लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये करंट आपका बीपीएससी के लिए, जो 70 बीपीएससी है होने वाला नवंबर में पेपर, उसके लिए है। यूपीपीसी 2024 के और आरओ के लिए जो दिसंबर में पेपर है, उसके लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण होगा। समसामयिक घटनाओं पर ये वार्षिक संकलन, मतलब एक साल का करंट अफेयर्स है। कब से कब तक है? 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का ये करंट अफेयर्स है आपका। इसके विषय में हम लोग आज राष्ट्रीय के विषय में चर्चा करेंगे। करंट अफेयर जो है आपका, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माणकरण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये आपका पुणे हवाई अड्डा को। पुणे हवाई अड्डा का भी नया नाम क्या रखा गया हाल ही में? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है आपका 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें शीर्ष स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन से पहले स्थान पर? तो केरल है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और चौथे नंबर पे आपका है गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माणकरण करने का निर्णय लिया है? तो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अभी इसका राजधानी क्या है? इसका राजधानी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है। अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार दीजिएगा, 3 स्टार। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, ये कहाँ होगा या कहाँ हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो है जगदीप धनखड़। ये क्या है? तो उपराष्ट्रपति हैं। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका गोरखपुर में किया गया था। अगला आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है? तो वह आपका सूरत। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उदगीर, लातूर जिला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है? तो है सपूरानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये वाराणसी में आपका मंदिर है, 3D वाला। उसके बाद अत्याधुनिक संग्रहालय किसके या किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योति खगोलीय विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय थल सेना को। आगे आपका है इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो है स्पर्श, मतलब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा मतलब डिजिटल पेंशन प्रणाली। इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो है राजगीर। कहाँ पड़ता है? नालंदा में। इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार, लगभग ये बिहार के स्पेशल के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की गई है? तो है आपका 5 जिला। कौन कौन से हैं ये 5 जिला? तो जास्कर, द्रास, साम, नबूरा या नुब्रा या चांगथांग, ये 5 जो जिला है जो लद्दाख के हैं, अभी नए जिला बनाए गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो वह नेपाल
एक आदमी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर कब शुरू की गई थी? तो जून 2015 में। राष्ट्रीय देखिए जो पूछता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैचिंग करने के लिए दे देगा आपको 4-5 योजना दे देगा, हाल का या पुराना योजना दे देगा, उसको मैचिंग करने के लिए पूछता। तो एक क्वेश्चन यहाँ से योजना से आएगा आपका मैचिंग करने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो भाई डिजिटल शक्ति केंद्र का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो है आपका नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो है आपका ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सूची और ई समन। इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 100% पूछने की चांस है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया था? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। उसके बाद आपका है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 3 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? यूपी से, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये पूछेगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो उसमें से इसमें दे देगा। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से गुजरता है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पूगा घाटी। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारतीय भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है इसमें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका है भोपाल में। कहाँ पड़ता है? एमपी। उसके बाद 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये भी पूछता है कि मुख्यालय दे देगा 4 का, मैचिंग करने के लिए दे देगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये भी दे देता है एक मैच करने के लिए। या डेट पूछ लेगा, या तो मुख्यालय या मुख्य इनका जो विषय होता है इसके विषय में पूछता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया अभी हाल ही में? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल। कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। क्या? भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। सुकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? ये लद्दाख में किया गया है। उसके बाद यह सुरंग कितनी ऊंचाई पर स्थित होगी? तो लगभग 15,800 फीट की ये ऊंचाई पर है। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? तो सिंकुन और सुरंग, सुंकुनला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो है आपका इंपॉर्टेंट भी बता दें। यूपी सरकार ने जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत पहल की घोषणा की है, उसमें क्या है कि 35 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह पौधे जो रोपण है 20 जुलाई 2024 तक पूरा करना भी है। यूपी के कितने जिले नेपाल सटे हुए? तो 8 जिले से वहाँ ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और उसके बाद 35 जिलों के शुरू किया गया है, और उसमें शक्ति वन, युवा वन और बाल वन भी नाम दिया गया है। और गड्ढे खोदने पर 20 रुपये और वृक्षारोपण पूरा करने पर 30 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया गया है।
किया जाता है। और वृक्षारोपण को देख-रेख करने और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने पर भी उनको ₹10 प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है? अब आगे है आपका भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका किया गया है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। आगे आपका सदन भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, तो प्रेरणा स्थल है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया था? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माणकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? तो गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुरादाबाद में। तो यूपी से रिलेटेड है, तो इसको आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया? तो कुंभी गांव कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। आगे आपका है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो है आपका पाली। पाली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस संग्रहालय के 100 वर्ष पूरे किए गए? तो वाईकोम संग्रहालय। अब कुछ इसके विषय में देखिए, वाईकोम सत्याग्रह एक मैचिंग क्लिनिक भी पूछ लेता है, तो इसका जो है 30 मार्च 1924 लेके 25 तक का है। ये वाईकोम सत्याग्रह हुआ था कब? 30 मार्च 1924। और कहाँ पर है वाईकोम? केरल में। ठीक। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 महिलाएं। परसेंटेज में देखा जाए तो 13.63%। बायरेठी और ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा उद्घाटन कहाँ किया गया था? कोलकाता में, लगभग सभी को पता होगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो है आपका बिहार में। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी? तो उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली कहाँ पड़ता है? यूपी में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन, एमपी में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किसने किया है? प्रधानमंत्री ने गुजरात में किया है। क्या? देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण।
शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपार जो है शुरू किया गया है अभी। इसका जो फुल फॉर्म है आपका अपार का, वो है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। स्ट्रीम मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? स्वाति इंपॉर्टेंट है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है अजय मणिका राव खनविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया था? श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ पड़ता है? संभल जिले में। यह मंदिर किस जिले में? संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल मतलब स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? तो काजू नींबू। आगे आपका है 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र या लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमेनुअल मैक्रो मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा है। इंपॉर्टेंट देखिए, ये याद कर लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस के समारोह में किस देश के अतिथि के तौर पे आए थे और किस झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला था। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, इसमें क्या है 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कैटेगरी वाइज स्टेटस में सर्वप्रथम प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। श्रेणी में ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है अभी हाल ही? किसका? वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का है 10वां संस्करण आपका चालू किया गया है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय हम लोग पढ़ेंगे और हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप लोग सीरियल वाइज को वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।